अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है बेल्टा प्रो मरहम के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस मरहम के फ़ायदे, नुकसानात और मुकम्मल मालूमात आपको बताऊंगा। जो लोग बेल्टा प्रो मरहम इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेल्टा प्रो के फ़ायदे क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, चलिए जानते हैं व्यूअर्स। ये मरहम एक स्किन स्टीरॉयड फार्मूला पर मुश्तमिल है जिसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, जैसे कि एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस मरहम का इस्तेमाल करना मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एलर्जी ख़त्म हो जाती है और ये मरहम अगर जिल्द पर फेस पर रेडनेस होती हो, यानी किसी के चेहरे पर या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से पर सुर्खनुमा धब्बे बन जाते हैं, उसके लिए भी इस मरहम का इस्तेमाल करना बेहतरीन है। इसके इस्तेमाल से सुर्खनुमा धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हों उसको ख़त्म करने और जो इसके निशान बन जाते हैं उसके लिए ये नहायत मुफीद, और ये मरहम एक्जिमा को भी ख़त्म करती है, इसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। और इसके अलावा ईचिंग को ख़त्म करने के लिए भी बेहतरीन मरहम है और ये मरहम चंबल के लिए भी बेहतरीन, और इसका इस्तेमाल रैशेज़ और ख़ारिश के लिए भी मुफीद है। और इसके अलावा ज़ख्मों पर लगाने से ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। ये थे इस मरहम के बेनिफिट्स। आपको एक बात बता दूं, कोई भी मरहम क्रीम या जेल मुकामी जगह के इस्तेमाल के लिए होती है। बेल्टा प्रो मरहम भी इन्हीं में से एक है। इस मरहम को आम तौर पर चेहरे पर इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि चेहरे पर लगाने से बदअसरात ज़्यादा ज़ाहिर हो सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर ये आँखों में चली जाए तो आँखों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और बिनाई ज़ाया हो सकती है। ये स्किन के जिन मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है उनमें तो बहुत अच्छा काम करती है, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट से भी इनकार मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर इस सूरत में आजकल इसको मुख्तलिफ़ क्रीमों में मिक्स करके हाथ पाँव गोरा करने के लिए भी फार्मूला तैयार किया जाता है और वो लोग इसको असल मकसद की बजाय गोरा रंग होने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ये मरहम जब स्किन पर लगाई जाती है तो की आदत हो जाती है। अगर इसको कुछ वक्त इस्तेमाल के बाद इसको छोड़ दिया जाए तो ख्यालात के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए मुकामी तौर पर बुगार पैदा हो जाता है। जैसा कि इस्तेमाल के दौरान स्किन नरम और गोरी हो चुकी होती है तो छोड़ने के बाद काली और सुर्ख हो सकती है। इसको इस्तेमाल करने के दौरान भी अक्सर सुर्ख स्किन हो जाती है, इससे स्किन खुश्क भी हो सकती है। इस मरहम के इस्तेमाल से स्किन नरम और पतली हो सकती है। बाज़ हालात में इसके इस्तेमाल से स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाते हैं। इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, इसलिए नए खुले बनने का अमल भी तेज़ हो जाता है और इससे गैर ज़रूरी अमूमी सूरत हाल की वजह से मुकामी तौर पर कैंसर नुमा पा सकता है। आमतौर पर यह मरहम 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। इसकी वजह भी यही है कि इसके बदअसरात बहुत होते हैं। मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के पास लाइसेंस होता है, उनको कॉम्बिनेशंस और केमिकल रिएक्शन का मुकम्मल इल्म होता है। इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स का भी। अगर कुछ चीज़ों को मिलाकर बेज़र और जादुई नुस्खा तैयार हो सकता है तो फार्मेसी से अपना प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च क्यों ना करती। अगर गोरापन ही मकसूद है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर ब्लीच क्रीम और बेल्टा प्रो मरहम वगैरह की बजाय कोई घरेलू नुस्खे को तरजीह दें। देर ही से सही लेकिन ये बदअसरात से महफूज होगा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।